मुझे लगता है कि विभाग रहा है, मुझे जो है मुझे डोटासरा साहब की समझ पे तरस आता है, क्योंकि ईआरसीपी बनाना वो तौलिया हिलाने जैसा काम नहीं है, वो टेक्निकल काम। और आज ईआरसीपी अगर 5 साल लेट हुई है, उसमें गोविंद सिंह डोटासरा की पार्टी और उनके मुखिया अशोक गहलोत साहब उसके प्राथमिक रूप से और पूर्ण रूप से दोषी हैं। 5 साल तक निरंतर मेरे आग्रह के बावजूद भी, बार बार प्रयास के बावजूद भी, उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस ईआरसीपी को लटकाने, भटकाने, अटकाने का काम किया। जो ईआरसीपी उनकी सरकार जाने के बाद 15 दिन में दोनों राज्यों के बीच में समझौता हो सकता था, क्या वो समझौता 5 साल पहले नहीं हो सकता था? जिन्होंने पाप किया है, मैं तो ये कहूंगा कि गोविंद सिंह डोटासरा साहब को और उनकी पूरी कैबिनेट को, जो इस पाप के सहभागी थे, उनको जाकर के इस कुंभ में स्नान करना चाहिए, कुछ मुक्ति मिल जाएगी। अभी हाल ही में दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं, आप पार्टी लगातार हमलावर हो रही है, ऐसे में तो भारतीय जनता पार्टी, देखिए, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी और पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल साहब का चाल, चरित्र, चेहरा तीनों को पहचान लिया। जो आदमी मफलर ओढ़ करके छींकते और खांसते हुए आया था और ये कहता था कि मैं राजनीतिक दल नहीं बनाऊंगा, सिर्फ भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन खड़ा कर रहे हैं हम लोग, उसने अन्ना हजारे को धोखा दिया, राजनीतिक पार्टी बनाई। फिर कहा कि हम राजनीतिक पार्टी तो बना रहे हैं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर चुनाव भी लड़ा। फिर कहा चुनाव में अगर बहुमत नहीं आया तो किसी के साथ समझौता नहीं करूंगा, कांग्रेस से मेरी बहुत बड़ी लड़ाई है, कांग्रेस के साथ समझौता करके मुख्यमंत्री बने। और जो ईमानदारी का चोगा पहन करके आए थे, उन्होंने घोटाले पर घोटाले करके दिल्ली को भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बना दिया। दिल्ली की जनता पहचान चुकी है, जान चुकी है, और अब की बार संपूर्ण सफाया आम आदमी पार्टी का होने वाला है। ये जो बयान आ रहे हैं, ये बौखलाहट और खिसियाट के चलते हुए आ रहे हैं। दूसरा स्टेट धर्मांतरण पे कानून राजस्थान असेंबली में भी आ रहा है, तो कुछ जो मुझे लगता है राजस्थान असेंबली के विषय पर जहां कानून आने वाला है, मुझे टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि भारत में लोभ, लालच और दबाव, इन तीनों के माध्यम से अगर धर्मांतरण होता है तो उसके लिए देश में हर सनातनी को, हर भारतवासी को, चाहे वो किसी भी धार्मिक आस्था से जो है वो सरोकार रखता होगा, किसी भी पूजा पद्धति से सरोकार रखता होगा, किसी भी मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में जाता होगा, उसको इसका विरोध करना चाहिए और इसके आने वाले कानून का स्वागत करना चाहिए।